इंटर एडमिशन 2025 से 27 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आपको बता दें 11th में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो सबसे पहले गूगल ओपन करनी है, सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करनी है, जिसके बाद ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा। अब आपको इसी ऑनलाइन हेल्प्स वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर नीचे आना है, बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2025 से 27 का लिंक मिलेगा तो इसी वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा। जिसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद देखेंगे सभी जानकारी हम विस्तार से बता दिए हैं। 3 मई 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 350 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, यानी कि 350 रुपये पेमेंट करनी होगी, जिसके बाद ही आपका आवेदन पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर नीचे आइएगा, सभी दस्तावेज की भी जानकारी बताई गई है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जिसके बाद नीचे इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है। इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन के सामने अप्लाई नाउ का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार का खुलेगा। अब इस फॉर्म को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करनी है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया है कि जो भी जानकारी आप फिलअप करेंगे वो सभी जानकारी 10वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड के अनुसार ही फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की एग्जाम पास किए हैं तो बीएसवी बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर पासिंग का ईयर बताना है, यानी किस साल आप मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं उसका जानकारी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एनुअल सिलेक्ट रहता है, इसको एनुअल ही रहने दीजिएगा। अगर आप कंपार्टमेंटल से पास किए हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर हम एनुअल स्टूडेंट का अप्लाई कर रहे हैं तो एनुअल ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद रोल कोड इंटर करना है, यहाँ पर रोल नंबर दर्ज करना है। इन सभी जानकारी को जैसे ही दर्ज कीजिएगा, यहाँ पर कुछ आपका पर्सनल जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, जैसे बीएसवी, यूनिक यूआईडी, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी जानकारी आपको डालने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। आपके गैलरी में जहाँ पर भी आपका इमेज होगा इस तरीके से अपलोड कर लेनी है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर 500 अंकों का आपका एग्जाम हुआ था उसका जानकारी देखने को मिलेगा। कितना अंक आपको मिला है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर विद्यालय का नाम दिया गया रहता है। उसके बाद आप जिस भी विद्यालय से मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं उसका एड्रेस क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ दर्ज करना होता है, यानी यहाँ पर विद्यालय का एड्रेस दर्ज करना होता है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट रहता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल होगा उसका जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद किस साल आप उस विद्यालय में अपना नामांकन लिए थे उसका जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा था उसका जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि आपने पहले ही ये जानकारी को सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है। तो अगर आप किए हैं तो यहाँ से यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो वाले विकल्प को ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगा जाता है, जैसे आपका जेंडर सिलेक्ट रहता है, यहाँ पर मदर तेलुगु मातृभाषा भी सिलेक्ट रहता है, नागरिकता आपका पहले से इंडियन सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर आपको धर्म सिलेक्ट करना होगा, जो भी धर्म होगा सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर ब्लड ग्रुप मालूम है तो सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। जहाँ पर भी स्टार मार्क इस तरीके से लगा हुआ है उस जानकारी को डालना अनिवार्य है। जहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है उसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर देखेंगे स्टेट का नाम सिलेक्ट रहता है, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है तो यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप करनी है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन नेम, ये सभी जानकारी यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड लिखिएगा और यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज कीजिएगा। आपके पास टेलीफोन नंबर है तो
यहाँ पर दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। नीचे यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज कीजिएगा, तो जो भी आपका आधार नंबर होगा यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें चेकआउट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, इस बॉक्स में चेकआउट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चेकआउट नहीं करना है। जिन भी विद्यार्थी का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है उनको ही यहाँ पर चेकआउट करना है। तो आपका आधार कार्ड बना हुआ होगा, यहाँ पर अपना आधार नंबर दीजिएगा, यहाँ पर चेकआउट नहीं कीजिएगा। नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी सिलेक्ट रहता है, आप दिव्यांग है तो यहाँ से यस कीजिएगा, अन्यथा नो को ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद EWS है तो यहाँ से यस कीजिएगा, अन्यथा नो को सिलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पर 10 कॉलेज का विकल्प आपको मिनिमम देनी होगी, 20 अधिकतम कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। तो जिस भी जिला के आप कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं उस जिला का नाम सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज का नाम सिलेक्ट करनी होगी, यानी आप जिस भी स्कूल में अपना नामांकन लेना चाहते हैं उस स्कूल का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। कौन सा स्ट्रीम रखना चाहते हैं उसका जानकारी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से आर्ट्स कीजिएगा, साइंस लेना चाहते हैं साइंस कीजिएगा, कॉमर्स लेना चाहते हैं कॉमर्स कीजिएगा। ये सभी स्कूल में कॉमर्स अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। वहीं आप कॉलेज का नाम चेंज करेंगे तो जिस भी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई होता होगा उस कॉलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कॉमर्स देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप और भी कॉलेज का विकल्प देना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस कीजिएगा। उसके बाद नीचे सेकेंड ऑप्शन का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट रहता है, फिर से आपको कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है। दूसरे नंबर पे जो भी कॉलेज रखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी सब्जेक्ट शो कर रहा है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे जिस भी कॉलेज का नाम आप सिलेक्ट करेंगे वो सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप मिनिमम 10 कॉलेज का नाम ऐड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ कॉलेज का नाम ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं 9 कॉलेज का नाम यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको 10 कॉलेज का मिनिमम नाम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम 9 कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर एक कॉलेज का और नाम सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर 11th ऑप्शन वाले विकल्प पर क्लिक किए हैं। यहाँ पर देखेंगे 10 कॉलेज का नाम ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमको इतना ही पर ऑनलाइन आवेदन करनी है। आप चाहे तो और भी कॉलेज का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम अब नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। हाँ पर जो आप क्लिक किए थे उसको नहीं पर चेकआउट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे 2 बॉक्स मिलता है, इस दोनों में आपको चेकआउट करनी है। उसके बाद आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हैं, तो यहाँ क्लिक करे वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर जो भी आप जानकारी फिलअप नहीं किए उन सभी जानकारी को फिलअप करनी है। यहाँ पर हमारा कुछ जानकारी जो है पहले से बचा हुआ है, उसको यहाँ पर पहले फिलअप करके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब आपको नीचे में 2 बॉक्स मिलेगा, इस दोनों बॉक्स में चेकआउट करना है। उसके बाद आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हैं, तो यहाँ क्लिक करे वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ जानकारी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सभी जानकारी को देख लेनी है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से प्रीव्यू पेज खुलेगा, जहाँ पर सभी जानकारी को अच्छे से मिलान कर लेनी है। अगर आपका कोई जानकारी गलत है तो बैक टू मॉडिफाई पर क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। सभी जानकारी सही है तो कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करनी है, जिसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है, फिर से ओके कर देनी है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त हुआ होगा, उस OTP को यहाँ पर दर्ज करनी है, जिसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करनी होगी। आप जिस भी माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं उस माध्यम को सिलेक्ट करनी है। जैसे हम सब पैसा के माध्यम से करने वाले हैं, सब पैसा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुल चुका है, जहाँ पर आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करेंगे उस माध्यम को सिलेक्ट करनी है। जैसे हम कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्ड का विकल्प मिलता है, इसको ही सिलेक्ट करनी है। आप चाहे तो UPI के माध्यम से कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया गया। आप अपने अनुसार कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कार्ड नंबर दर्ज करना होगी। कार्ड किनके नाम पे है उनका नाम दर्ज करनी होगी। उसका एक्सपायरी डेट क्या है वो यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर 3 डिजिट का CVV पिन दर्ज करनी है।
है, जिसके बाद प्रोसीड टू पे वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। कार्ड का डिटेल्स दर्ज करने के बाद नीचे प्रोसीड टू पे का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करनी है। जिसके बाद आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, जिसके बाद आपका पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगी। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपका सारा जानकारी दिया गया रहेगा। इस रिसीविंग को आप प्रिंट करके रख सकते हैं। इस रिसीविंग को प्रिंट करने के लिए ऊपर में प्रिंटर का आइकन मिलता है, इस आइकन पर ही आपको क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे, इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक करके प्रिंट कर लेनी है या फिर इसका PDF फाइल बना करके सेव करके रख लेनी है। तो इस प्रकार से आप इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।